हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी का पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है साए। इसको लिखा है हिमांशु जोशी जी ने। हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, परिवार वाले हर रोज़ किसकी राह देखते थे। उत्तर आएगा, परिवार वाले हर रोज़ अफ्रीका में रह रहे पति के पत्र की राह देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का मुखिया कारोबार करने कहाँ गया हुआ था। उत्तर आएगा, घर का मुखिया कारोबार करने के लिए अपने एक मित्र के साथ अफ्रीका गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्जू बड़ा होकर क्या बनना चाहता था। उत्तर आएगा, अज्जू बड़ा होकर अपने पापा की तरह अफ्रीका जाना चाहता था ताकि इंजीनियर बनकर पापा के साथ खूब काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्जू को नैरोबी में मिला वृद्ध व्यक्ति कौन था। उत्तर आएगा, अज्जू को नैरोबी में मिला वृद्ध व्यक्ति उसके मृत पिता का जिगरी दोस्त था, जो उसके साथ सांझे में कारोबार करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई। उत्तर आएगा, नैरोबी के एक अस्पताल आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र बड़ा करुणामय तथा दर्द भरा था। उसका पति रोगग्रस्त था। पत्र में ये साफ साफ लिखा था कि रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह तो नहीं मिलती, फिर भी कहने कहलवाने पर स्थान तो मिल गया है, पर उसके पति का ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से जाने वाले पत्र में अज्जू और तन्नू के बारे में क्या क्या लिखा था। उत्तर आएगा, घर से जाने वाले पत्र में अज्जू के विषय में यही लिखा था कि वह पढ़ने में बहुत मेहनत करता है, उसे वजीफ़ा मिलेगा, उसी से वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा और पापा के साथ खूब काम करेगा। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका विवाह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु के लिए वर सहज रूप से मिल जाने का क्या कारण था। तो उत्तर आएगा, तनु के लिए वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता न हुई। तनु के लिए वर सहज रूप में मिल जाने का कारण तनु के पिता का अफ्रीका में होना था। लड़के वालों ने सोचा कि लड़की का पिता विदेश में रहता है और खूब कमाता है, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, शादी धूमधाम से होगी, उन्हें दहेज की भी कोई चिंता ना थी, इसलिए शीघ्र ही एक खाते पीते घर का लड़का मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्जू के लिए अफ्रीका से क्या क्या आया। उत्तर आएगा, अज्जू के लिए अफ्रीका से कीमती कैमरा, गर्म सूट का कपड़ा, एक सुंदर घड़ी तथा साथ में एक लंबा पत्र भी आया, जिसमें सबका कुशल मंगल पूछा गया तथा अज्जू के लिए शुभ आशीष के साथ नाम रोशन करने की ईश्वर से प्रार्थना भी की गई थी। नेक्स्ट, पढ़ाई पूरी करने के बाद अज्जू ने अफ्रीका जाने का निश्चय किन किन कारणों से किया। उत्तर आएगा, अफ्रीका से पत्र आया कि अज्जू जब तक पढ़ाई पूरी कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। अब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर अब भी पिता के घर आने की संभावना ना दिखी, तो उसने स्वे अफ्रीका जाने का कार्यक्रम बना लिया। उसने अफ्रीका में पहुंचकर पापा को चुकाने की पूरी योजना बना ली। उसने टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया
और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजू को अंत में पिता के जिगरी दोस्त ने बड़े गले से क्या बताया? उत्तर आएगा, पिता के जिगरी दोस्त ने अजू के चेहरे की ओर देखा और बड़े गले से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का जिगरी दोस्त हूँ। तुम्हारे पिता तो तभी मतलब 10-15 साल पहले गुजर गए थे। अपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा हूँ। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। ये सब कहते हुए उनका गला भर आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहले प्रश्न है, वृद्ध व्यक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर आएगा, वृद्ध व्यक्ति अजू के पिता के साझे कारोबारी थे। जब अजू के पिता का देहांत हो गया तब वह वृद्ध व्यक्ति अपने मित्र के साझे की रकम पिता बनकर लगातार उसके बच्चों के लिए भेजता रहा। उसकी ईमानदारी इससे अधिक और क्या हो सकती है कि अपने मृत मित्र के परिवार को सफल जिंदगी देकर अंत में उसके हिस्से का काम भी उन्हें सौंप देता है। इस प्रकार वृद्ध व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को कभी भी नहीं भूलता। अपने मित्र के परिवार को कई पत्र भी लिखता रहता है। उसकी बेटी की शादी के लिए वह गहने और कपड़ों की भी व्यवस्था करता है। अजू को भी उसके पास होने की कीमती कैमरा, गर्म सूट का कपड़ा तथा सुंदर घड़ी भी भेजता है। सचमुच वह बड़े ही सहृदय पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्ति ने अजू और उसके परिवार की देखभाल में क्या भूमिका निभाई और क्यों? उत्तर आएगा, अफ्रीका में सांझे में काम करने वाले 2 मित्रों में एक का देहांत हो जाता है तथा दूसरा व्यक्ति कई वर्षों तक उसके परिवार को उसकी मृत्यु की सूचना ना देकर स्वयं ही उसके परिवार का मुखिया बनकर सारे उत्तरदायित्व निभाता है। वह खुद बूढ़ा हो जाता है पर वह अपने मित्र की मृत्यु का आभास उसके परिवार को नहीं होने देता। अजू जब अफ्रीका जा पहुंचता है तो उसे अपने कारोबार में मिला लेता है तथा अपने मृत मित्र का सारा हिस्सा सौंप देता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर वह उसके परिवार को सभी परिस्थितियों में उचित सहयोग देता रहता है। उसके बेटी के विवाह के लिए भी समुचित प्रबंध करता है और उसके परिवार का भरण पोषण भी निस्वार्थ भाव से करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साय कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हिमांशु जोशी द्वारा विरचित साय नामक कहानी का शीर्षक सार्थक प्रतीत होता है क्योंकि हम देखते हैं कि अफ्रीका के नैरोबी में जाकर जब 2 मित्र सांझे में कारोबार करते हैं और जब एक मित्र का देहांत हो जाता है तो दूसरा मित्र उसके परिवार का एक साया बनकर उनको हर अवस्था में संरक्षण प्रदान करता है। वह अपने मित्र के परिवार को सभी कठिन परिस्थितियों में से एक पिता की तरह अपनी छत्र छाया प्रदान करता रहता है। उसके परिवार को इस बात का पता ही नहीं लगने देता कि उनके मुख्य सदस्य का देहांत हो चुका है। जब भी उसके मित्र का परिवार किसी संकट या कठिन परिस्थिति में फंस जाता है तब वह एक पिता बनकर उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी करता है। वह उन सबके लिए ऐसा साया था जिसके आश्रय उन लोगों ने भंवर को पार कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के भाव स्पष्ट करें। पहला कथन है, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है लेकिन कभी कभी
हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। तो इसका अर्थ है, जब अज्जू अपने पिता से मिलने के लिए अफ्रीका के नैरोबी में जा पहुंचता है तो उसे उसके पिता तो नहीं मिलते, पर उसके पिता के मित्र और कारोबार के सहयोगी एक वृद्ध व्यक्ति उसे उसके पिता की मृत्यु की बात बता देते हैं तथा उसे हौसला देते हुए वह उसे स्पष्ट शब्दों में कहता है कि देखो बेटा, तिनके के सहारे तो हर कोई जी लेता है, अर्थात किसी को संकट में थोड़ा सा भी संरक्षण मिल जाए तो वह संकट का सामना करने की क्षमता पा ही लेता है। जैसे कहा जाता है कि तिनका भी कभी कभी डूबते का सहारा बन ही जाता है। जहाँ तक इस कथन की बात है तो इसमें भी पूरी सच्चाई है कि कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। कहने का भाव ये है कि अज्जू के डूबते परिवार को उसने ही एक तुच्छ सहारा देकर उबारा था। वह सब संकटों को पार कर पाए, उसमें उस वृद्ध का योगदान तो एक तिनके की भांति तुच्छ ही रहा था। नेक्स्ट है, हम दुर्लभ होते हुए असहाय अकेले हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं आश्रय की एक अदृश्य डोर के सहारे। तो इसका क्या अर्थ है? इस कथन में यही बात बताने की चेष्टा की गई है कि यदि मैं तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले आपके परिवार को बता देता तो तुम्हारी माँ घुट-घुट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। निराशा की, हताशा की, असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा तुमको कुछ भी ना दिखता। मैंने तो केवल इतना ही प्रबंध करने की चेष्टा की है कि आप लोग दुर्लभ होते हुए भी, असहाय तथा अकेले होते हुए भी अपने जीवन रूपी बीहड़ वनों को, अर्थात जीवन के उबड़ खाबड़ मार्ग को सुगमता से पार कर जाओ। मैंने तो केवल सहारे का, अर्थात आश्रय को एक अदृश्य डोर बनकर आपके परिवार को सहारा देने की चेष्टा की है। तुम्हारा परिवार तो यही समझता रहा है कि तुम्हारे पिता ही तुम्हारा पालन पोषण कर रहा है। मैंने तो केवल एक मित्र का फर्ज पूरा किया है। वास्तव में कठिन समय में मदद करने वाला मित्र ही असली मित्र होता है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। सबसे पहला पति, इसका आएगा स्त्रीलिंग पत्नी। युवक का युवती, युवकी नहीं आएगा, युवती आएगा, ठीक है। वर का आएगा स्त्रीलिंग वधू। बेटे का स्त्रीलिंग बेटी। बच्चा का स्त्रीलिंग बच्ची। मजदूर का स्त्रीलिंग मजदूरनी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अबोध का उपसर्ग है आ, मूल शब्द बोध। असहाय का उपसर्ग है अ, मूल शब्द है सहाय। अदृश्य उपसर्ग है अ, मूल शब्द है दृश्य। असुरक्षा का उपसर्ग है अ, मूल शब्द है सुरक्षा। अप्रवासी का उपसर्ग है अ, मूल शब्द है प्रवासी। विलंब का उपसर्ग है वि, मूल शब्द है लंब। विलीन उपसर्ग है इसका वि और मूल शब्द लीन। विमान उपसर्ग वि और मूल शब्द आएगा मान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। पहला है मेहमानदारी, मूल शब्द आएगा मेहमान, प्रत्यय आएगा दारी। नेक्स्ट है भारतीय, इसका मूल शब्द आएगा भारत और प्रत्यय आएगा ये। नेक्स्ट है स्वाभाविक, स्वाभाविक का मूल शब्द है स्वभाव और प्रत्यय है इक। नेक्स्ट है नियमित, इसका मूल शब्द नियम और प्रत्यय आएगा इत। नेक्स्ट है आसानी,
इसका मूल शब्द है आसान और प्रत्यय आएगा ई। नेक्स्ट है आवश्यकता, इसका मूल शब्द है आवश्यक और प्रत्यय है त। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्पुरुष शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्पुरुष कौन से शब्द होते हैं? हिंदी के, और तत्सम होते हैं संस्कृत के। जैसे तत्पुरुष है विवाह, विवाह, तो तत्सम आएगा विवाह। बूढ़ा का वृद्ध, भाई का भ्राता, हाथ का हस्त, रात का रात्रि, घर का गृह, पाँव का पाद, आज का अध, दो का दिव, मुँह का आएगा मुख। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ, कहानी जो हमने की है साईं। आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।